एक्सरसाइज 3.2 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यही है ना। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 8y √8y इज इक्वल टू 0। प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, x और y का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, समीकरण 1 फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 2 इक्वेशन 2, ठीक है। क्या था प्रोसेस इसका, समीकरण 1 से, यही था ना, ठीक है। समीकरण 1 से निकालो x का मान या तो y का मान निकाल सकते हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। √2x इज इक्वल टू माइनस 3y, और यहाँ पे क्या आएगा, रूट आएगा ना, इसमें माइनस √3y आ जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू, ये हटाएंगे ना, रूट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, तो क्या होगा, ये मल्टीपल में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड में जाएगा ना, ये आ जाएगा यहाँ पे √2, ठीक है। इक्वेशन 3। अब क्या था इसमें, समीकरण थर्ड का x का मान, समीकरण अब 2 में रखेंगे ना, 1 से यहाँ लिए, तो अगर यहाँ 1 से वैल्यू निकालिए तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो 3 इसमें 2 में पुट करना होगा, है ना। अगर फर्स्ट में इसको हम लेते हैं ना, यहाँ से मान जो निकलता था हम इसको 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, नहीं 1 से निकालें तो 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो जहां x वहां पे हम इस मान को रखेंगे, ठीक है। तो √3 पहले से है ना, यहां नहीं आएगा इस √3, ठीक है। x का वैल्यू, ये पूरा मान को इसमें रखेंगे, रखो माइनस √3y बाय √2, और ये क्या है, मल्टीपल में है ना, मल्टीपल में है ना, √3 और x का यहाँ कोफिशिएंट है, गुणांक है √3, गुना में दोनों है आपस में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे, और क्या है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वहां x कहां से आ गया, ये √3 होगा ना, यह √3 है ना यहाँ, तो वही x यहाँ पे आ गया ना, इसको मिटाएंगे, ये √3 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 क्या होगा, इसका 3 होगा, ठीक है। क्यों होगा ये, और बाई √2, ये माइनस आएगा, और ये y है ना, ये y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये y इसके साथ है, ये 3 के साथ y है, और माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ में आया, √3 इंटू √3 कैसे हुआ, देखो √3 इंटू √3
है ना। तो ये रूट के अंदर वैल्यूज मल्टीपल होते हैं, तो 9 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है 3 होता है, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, इसीलिए यहां से आया है। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ले लेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको। √2 इंटू √2 और 1, इसका क्या लेंगे एलसीएम, ये आएगा, डिवाइड करते हैं यहाँ पे, √2 डिवाइड बाय √2 आ गया ना। क्या हो जाएगा ये 1 इंटू -3y, -3y, ठीक है, -1 इंटू √2, 1 डिवाइड बाय √2, तो √2 आएगा ना, 1 से डिवाइड कर तो वही नंबर आता है ना, तो √2 इंटू 8, √2 इंटू 8, यहाँ पे मल्टीपल है दोनों, ठीक है, और ये y इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करेंगे, क्या होगा इसका, -3y माइनस क्या आ जाएगा, ये 8 नहीं आएगा ना, 2 इंटू 8 हो जाएगा ना, 2 इंटू 8 16 कर सकते हो, है ना, ये 16 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इसका, फिर तो ये नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे, ठीक है, और ये √2 इसको हम यहाँ कर सकते हैं 0 के साथ, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा, तो 1 इंटू ये सारा, ठीक है, √2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, √2 इंटू 0, ये √2 इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना ये, तो -3y माइनस क्या हो जाएगा, ये 4y स्क्वायर रूट 4 का होता है, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से देखो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 7y, और ये माइनस में आएगा, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव में ही आंसर आता है, और इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7, है ना, नहीं प्लस नहीं होगा ना, ये माइनस भी रहता है, केवल नेगेटिव पॉजिटिव वो होता है आपका, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0, तो ये y इक्वल टू 0 है। अब इसी को हम समीकरण 3 में पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा ऊपर का, और नीचे फिर किसी भी नंबर से 0 को हम डिवाइड अगर करते हैं, है ना, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, pvx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका, इतना उतारो। अब ये y का वैल्यू जो 0 आया, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू -√3y अपॉन √2, ठीक है, तो यहाँ y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, -√3 इंटू 0 अपॉन √2, तो ये 0 ऊपर का टर्म को 0 कर देगा, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा √2, तो किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं ना तो 0 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया, आंसर है ये।